और अब बात करेंगे साउथ कोरिया की। आप सोच रहे होंगे कि अचानक से साउथ कोरिया की बात क्यों? क्योंकि साउथ कोरियंस ओवरनाइट यंग हो गए, यानी उम्र से कम नियम बदलने से एक तरह से साउथ कोरिया के लोगों की उम्र घट गई है। बच्चे के जन्म पर ही जो एज है 1 साल 1 ईयर मानी जाती थी, अब इंटरनेशनल सिस्टम यहाँ पर लागू हो गया है। साउथ कोरिया के सिटीजन्स की उम्र अब एक तरह से कहा जाए 1 या 2 साल कम हो जाएगी। मसलन अगर 30 साल है तो वह करीब 28 या 29 साल हो जाएगी। यहाँ उम्र की गणना के लिए देश के ट्रेडिशनल सिस्टम को हटाकर इंटरनेशनल सिस्टम लागू कर दिया है। पिछले साल की अगर बात करें तो इलेक्शन के दौरान यूएन ने वादा किया था कि अगर वो प्रेसिडेंट बनते हैं तो इस ट्रेडिशनल सिस्टम को खत्म करेंगे। दुनिया के ओटीएमजीएस देशों की तरह ही साउथ कोरिया के लोगों की उम्र की गणना इंटरनेशनल एज सिस्टम से की जाएगी। साउथ कोरिया की संसद में पिछले साल न्यू एज सिस्टम लागू करने के लिए बिल पास हुआ था। ये अब लॉ बन गया है, कानून बन गया है। दरअसल साउथ कोरिया में उम्र की गणना के लिए कोरियन एज का इस्तेमाल किया जाता था, इस सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता था जो कि सिर्फ साउथ कोरिया में ही किया जाता था। यहाँ जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो उसकी उम्र जो है उसी समय उसकी उम्र 1 साल मानी जाती है। जिस वक्त बच्चे ने जन्म लिया उस वक्त ही वो बच्चा 1 साल का हो गया है। वहीं नया साल आने पर बच्चे की उम्र में 1 साल और जुड़ जाता है, यानी वो 2 साल का हो जाता है। क्या है साउथ कोरिया का ट्रेडिशनल एज सिस्टम? चलिए आपको ये भी समझाते हैं। आसान भाषा में समझें तो अगर किसी बच्चे का जन्म 31 दिसंबर को हुआ है तो उसकी उम्र हुई 1 साल, और वहीं 1 जनवरी को वो बच्चा 2 साल का हो जाएगा। यानी कोरिया में 24 आवर यानी 24 घंटे के अंदर ही इसकी उम्र 2 साल हो जाएगी। साउथ कोरिया की पॉपुलेशन इस वक्त 51.74 मिलियन है। वहीं सितंबर 2022 में गवर्नमेंट ने एक सर्वे करवाया था जिसमें 86% लोगों ने इंटरनेशनल एज सिस्टम अपनाने को लेकर मंजूरी दी थी।